दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं। हार्डली हम में से कोई एक है जो इसे कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल कर पाता है। तो आज मैं और मेरे दोस्त एंड होस्ट अविनाश जी इस पे डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि सद्गुरु जी इसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अविनाश जी, चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सीख सकते हैं इससे। सो लेट्स स्टार्ट। Sadhguru, I wanted to know that when we are silent, still we feel that mind chattery, which always bothers us, and our thought always shifts back to past and future imaginations, which will not be any of output. How to get rid of it? A whole lot of thought about this thoughtlessness. Thoughtlessness, no mind, these kinds of terms have been propagated all over the place, and these terms have been badly misunderstood and made into all kinds of things, and people are striving how to stop my mind. It took millions of years of evolution to get a mind of this kind of capability, isn't it? Millions of years of tremendous amount of nature's work that today you have a mind of this kind of scope. And now you want to stop it. ये खड़गपुर से ट्रेन जा रही है, उसका ट्रेन का आवाज है ना? हाँ शायद। अच्छा आ गया क्या? याद आया मुझे सडनली कि अच्छा हाँ, ट्रेन जाती थी। अच्छा, यहाँ पे इसको करते हैं, जो अभी तक सद्गुरु जी ने कहा कि किसी ने क्वेश्चन किया कि माइंड चैटरिंग को कैसे रोकें एंड हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव माइंड चैटिंग अगर रुक जाए। तो सद्गुरु ने जो एक आंसर दिया, आप क्या कहना चाहते हैं उस पे? जो शॉर्ट आंसर दिया अभी। हाँ, माइंड सद्गुरु का शॉर्ट माइंडफुलनेस पे। आंसर हाँ, सद्गुरु का शॉर्ट आंसर मतलब एकदम प्रिसाइज है। मतलब उन्होंने बोला जो इस क्वेश्चन में ना हाउ टू स्टॉप माइंड फ्रॉम चैटरिंग, और इन अ वे सद्गुरु ने बोला कि थॉटलेसनेस आज से नहीं बहुत सालों से ये गलत तरीके से समझाया जा रहा है। हाँ। तो वही बोले कि और फिर सद्गुरु बोल रहे पर नेक्स्ट पार्ट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो व्हाट इज माइंड में सद्गुरु बोल रहे कि माइंड इतने साल से इवॉल्व करके जो पहुंचा है, तुम इसको थॉटलेस करना चाहते हो। तो सद्गुरु अभी आंसर में जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट अटैक किया माइंड। हाँ, मतलब मैं इसी पे रुका कि जैसे माइंड ये एम्प्टी माइंड या थॉटलेसनेस, ये बहुत ही जेनरिक वर्ड है यूज़ करने के लिए और स्पिरिचुअलिटी में, योगा में बहुत ही कॉमनली लोग यूज़ कर देते हैं कि यार आई एम थॉटलेस नाउ, ये नाउ। और इसका मीनिंग कुछ और है, पर लोगों ने इसे कुछ और समझ लिया और मतलब हाइली मिसयूज्ड है, लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, लोग मतलब हम सभी, और सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है इससे। कहने को कहते हैं कि हम थॉटलेस है या फिर एम्प्टी माइंडेड है, बट एक्चुअली वी आर नॉट। सो वही बोल रहे हैं शायद कि माइंड को यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि उसको माइंड को शट डाउन करना है। ठीक है? मतलब मैं एक इस पे गीता वाला पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ कि योर माइंड इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। मतलब आप कंटिन्यूअसली वर्किंग हो, यू कैन नेवर बी थॉटलेस। सो मतलब ये बट ये टर्म हमेशा सबको ये गीता में भी लिखा होगा, कहीं कहीं मतलब उसको टर्म को आप ट्रांसलेट करोगे तो इट मींस थॉटलेस। सो थॉटलेसनेस का मीनिंग इट्स नॉट टू नॉट हैव थॉट्स, it's not to be associated with that thoughts, that means thoughtlessness. The less है ना, हम लोग thought में करते हैं, less अपने आप में करना, remove yourself from your thoughts, then you become thoughtless. वही, आगे देखते हैं। Why is it that you want to stop it? If your mind was constantly producing absolute pleasantness for you, would you think how to stop this mind? Would you? No. It's producing a lot of unpleasantness. That's why you're thinking of how to stop the mind. This is the first thing. Wherever you go in the world, this has gone so much into people's mind. If you tell them you meditate, they say, but Sadhguru, I'm not able to stop my mind. I said that will happen
Only after you stop your kidneys, liver, heart, you stop all these things, then the mind will also stop. Do you want it to stop? No. Then why do you want the mind to stop? Why do you have such a horrible prejudice against the mind? You… ये इसी के बारे में मैंने बोला अभी उस समय कि जनरली हमें लगता है कि नो थॉट मीन्स स्टॉपिंग द माइंड मीन्स व्हिच हाँ, इज एब्सर्ड कि आप ब्रेन को प्रोसेस करने से रोकना चाहते हो, आप उसको शट डाउन करना चाहते हो जो उसका प्राइमरी वर्क है, जिस चीज़ के लिए वो यस। बना है एंड यू वांट टू स्टॉप इट इन द नेम ऑफ मेडिटेशन, इन द नेम ऑफ माइंडफुलनेस। पर रियलिटी ये नहीं है कि माइंड को रोकना है। क्या बोलते हैं आप इसको? हाँ, एग्ज़ैक्टली सही। और मतलब माइंड को रोकना कैसे है? माइंड यूज़ करके। हुँ। आप समझिए कितना मतलब गलत वही है। इसका रीज़निंग ये है कि हम लोग जब थॉटलेसनेस होते हैं तो मतलब हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग मतलब मटेरियलिस्टिक तो लेस मतलब खत्म करना, थॉट को खत्म कर देंगे तो पता नहीं समहाउ इटर्नल ब्लिस घुस जाएगा। नो। तो हाँ, पता नहीं वही थॉट को तो मतलब लगता है मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जैसे माइंड को रोकना नहीं है, माइंड को हुँ, सही जगह, सही तरीके से इस्तेमाल करना है क्योंकि माइंड एक हाइली पावरफुल वेपन है और वो जैसे इट्स लाइक यस। अ सन, वो रेडिएट किए जा रहा है। पर अगर हमें उसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली तो वी नीड टू फोकस इट कि भाई इसको प्रॉपर्ली जहाँ मैं चाहता हूँ, वहाँ यूज़ करना चाहूँगा, देन ओनली इट इज़ हुँ, यूज़फुल। अदरवाइज़ ये अननेसेसरी थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोसेसेस जैसे कंप्यूटर में मेरा सीपीयू बिना मतलब का काम कर रहा है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जब जब जो हुँ, जो काम मुझे चाहिए वो मैं प्रोसेस कंप्यूटर पे ऑन करता हूँ, तो चूँकि अदर हुँ, प्रोसेसेस उस सीपीयू का एफिशिएंसी लिया हुआ है, तो मेरा मेन हुँ। प्रोसेस, मेन सॉफ्टवेयर वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। So we हाँ, have to detach from all those unnecessary softwares और जिसमें मुझे फोकस करना है केवल वहीं पे लगाना है फोकस माइंडफुलनेस मतलब whatever I'm doing with the whole mind हाँ, mindfulness using the whole हाँ, mind हाँ, hmm? अब सर हाँ, ये वाला जो आप भी आप बोले मतलब बट आप समझिए सब लोगों का यहाँ पे आते हैं मतलब माइंड को देखते हैं, माइंड को यूज़ करते हैं, जब उनका अब्यूज़ लेवल आ जाता है तब उनके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक इट साउंड्स थॉटलेस। सो Hmm. मेरा पता नहीं मेरा जो आप बोले माइंडफुलनेस बट आप मैं थॉटलेस वाला डायरेक्शन वाला हूँ कि वी कैन द मोमेंट वी डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम आवर थॉट्स मतलब आपके बगल में अगर एक सुंदर तितली उड़ रही है तो आपका दिमाग उधर जाएगा, ठीक है? आप मतलब बहुत अच्छे योगी हो तो आप वहां से वापस ले आ पाओगे कि अच्छा ठीक है मेरा ध्यान जो है तितली पे गया था अब मैं वापस अपने काम पे ले आया। Hmm. बट इट्स माइंड्स जॉब टू मेक यू नोटिस कि भाई देख यहाँ पे अगर तुम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा चीज जा रहा है, देखो। तो वही वही मैं बिल्कुल आपके साथ ही मैं एग्री कर रहा हूँ कि अपने को क्या है दूसरे चीजों से जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है उससे डिअटैच हाँ, करके जिस यस। पे मैं वास्तव में दिल से फोकस करना चाहता हूँ हम्म, उस पे ला सकूं मतलब आई कैन फोकस ऑन दैट टास्क ऑन दैट एक्ट हम्म, with my full हम्म, mind यस। that I like if I'm walking I should walk हम्म, mindfully जैसे ज़ेन फिलॉसफी में या फिर आप बुद्धिस्ट हम्म, मेडिटेशन में आप देखिएगा माइंडफुलनेस बहुत एम्फसाइज किया जाता है तो मैंने जितना उनके बारे हम्म, में पढ़ा तो यही हम्म, एम्फसाइज कर रहे हैं इफ यू आर वॉकिंग इवन विपासना में भी मेरे को सिखाया गया था कि इफ आई एम वॉकिंग हम्म, आई शुड बी माइंडफुल माइंडफुल ऑफ व्हाट माइंडफुल ऑफ वॉकिंग इफ आई एम ईटिंग यस, आई शुड बी माइंडफुल ऑफ ईटिंग यस। तो पूरा फोकस वहां पर बट है ठीक है अगेन मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय माइंडफुल? अगेन आप समझ लो माइंडफुल माइंड जैसे हाँ, उस माइंडफुल मतलब उसी अभी उसी को जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। जैसे अभी माइंडफुल होके खाना, ठीक है? हुँ, अब इमेजिन कीजिए मैं मेस में खा रहा हूँ। सो व्हाट डज़ हुँ। इट मीन टू माइंडफुल होके खाना? माइंडफुल मतलब खाना मतलब कि आई एम ईटिंग एंड जो मेरा ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर है, जो कि जैसे मान लेते हैं कि हुँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, आपने एग्ज़ाम्पल दिया हुँ, कि मैं मेस में खा रहा हूँ। तो हुँ, अलोंग अलोंग विथ ईटिंग आई एम थिंकिंग कि अच्छा अभी हुँ, एग्ज़ाम है यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसका फ़ीस जमा करना है, ये भी करना है और यार इसका रिकॉर्डिंग भी करना था मुझको प्रशांत के साथ ये दिस इज़ नॉट माइंडफुलनेस। मेरे पास है हुँ, कि हाँ, अच्छा भैया मैं खा रहा हूँ, तो आई हैव टू फोकस हियर। अननेसेसरी चैटरिंग नहीं, हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो बहुत चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है मिस्ट्रीज़,
बट आई डोंट नीड टू बॉदर हम्म, अबाउट दैट थिंग। एट द मोमेंट हाँ, ये है, ये खा के इस पे जाके देन आई विल मूव। और पैरेलली भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो 1-2 टास्क रखना मेरे ख्याल से ठीक है, पर ज़्यादा चैटरिंग ना, हम किसी भी एक चीज़ पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इवन इवन मैं और जैसे अपना पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, इवन मैं अगर खा भी रहा हूँ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं खाने से दिमाग हटा दिया मैंने, एंड आई एम हम्म, टोटली फोकस्ड कि जो मैं बुक पढ़ा था, मेरा वहाँ ध्यान है कि नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस समय उस बुक में क्या लिखा हुआ था, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, आई एम ईटिंग, आई एम माइंडफुल फॉर द वर्ड्स व्हाट वाज़ रिटन इन द बुक। मे बी अच्छा, एट द मोमेंट मैं खा रहा हूँ, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं है, जो कि गलत है, बिकॉज़ मैं अनकॉन्शियस होके जब हम्म, मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि सिक्रेट नहीं होंगे और वो फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करेगा। बट स्टिल मैं हम्म, बता रहा हूँ कि मेरे लिए माइंडफुलनेस क्या है, कि व्हेरेवर आई वांट टू फोकस, आई विल जस्ट यूज़ मोस्ट ऑफ माय ब्रेन। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट विवेकानंद और सम सेज दैट आई कैन यूज़ माय होल माइंड, बट स्टिल आई विल ट्राई हम्म, टू यूज़ मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ माय ब्रेन फॉर दैट टास्क। मैं ये कोशिश करता हूँ अचीव करने की, होती नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं? नहीं, अभी मैं ठीक है। आपको ये बता रहा हूँ, हुँ, अगेन एडिंग गीता's पर्सपेक्टिव, तो जो आप बोले ना, यही है हुँ, कि हुँ, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा एक टास्क है अभी, अभी तुम खाने जा रहे हुँ, हो, तुम्हारा खाना टास्क है। सो योर प्राइमरी गोल इज़ डिसाइडेड एंड यू हैव टू फोकस योर माइंड ऑन इट। अब हुँ, क्वेश्चन जी नेक्स्ट मतलब जो होता है कि हाउ टू डू इट? हुँ। तो उसका वही है, प्रैक्टिस बार-बार। आपका माइंड भागेगा, बार-बार उठा के लाओ। द एग्ज़ैक्टली, मोर यू बिल्कुल, डू इट, बिल्कुल। द ईज़ियर इट विल गेट। सो हाँ, और फ्रॉम ये ए स्टूडेंट प्रैक्टिस से बिल्ड पर्सपेक्टिव होता क्या है। है, हाँ, मतलब ओनली प्रैक्टिस से, मतलब श्री कृष्ण का लाइन है, ओनली हुँ। अभ्यास ये और ये कुछ नहीं। ज्ञान से नहीं है कि मैं किसी को सुन लिया, मैंने कुछ पढ़ लिया, देन इट विल ऑटोमैटिकली हैपन। दिस इज़ नॉट गोइंग ना। टू हैपन। इट कैन हेल्प यू, बट हुँ, टू 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 सी इट्स रिज़ल्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, यस, और विद टाइम होगा। 1 यस। दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, हुँ, बट होएगा, अगर आप प्रॉपरली कोशिश हुँ, करेंगे। ठीक है, चलिए आगे यस, बढ़ते हैं। You don't हुँ, mind if your heart is beating, you can meditate. You don't mind if your liver is working, you can meditate. Your kidneys are functioning, you can meditate. If your brain functions, you can't meditate, what is the problem? You seem to have something against intelligence, isn't it? This is the conspiracy of the stupid against human intelligence. That to meditate means your brain must be frozen. हुँ, हुँ, No, you don't have to freeze your brain. We were looking at this yesterday itself. We will initiate you into Shambhavi. It's a simple process. There are many ways to do it. This is one simple way. But it's a powerful process. If you sit here, you will see your body is here, your mind is somewhere, who you are is somewhere else. Once there is a space between you and the mind, then what the mind is not doing, what the mind is doing is not even an issue. It is like you're stuck in the traffic jam. You're struggling through the traffic. That's one experience. Suppose you are either standing on Chamundi Hill or you're floating in a hot air balloon and look down at all the traffic, very peacefully. Traffic. Why? The distance, isn't it? When you're in it, traffic is a different experience. From really high up there, sitting in a hot air balloon, you look down, you can't even hear the sounds. Looks wonderful, traffic, isn't it? Yes or no? Because there's a distance. So once there's a distance between you and your mind's activity, mind is not a problem. Mind is a miracle, it is not a problem. And anyway, if thoughts are going continuously, if you're having a mental diarrhea, obviously you ate some bad food, isn't it? Yes. You're having a physical diarrhea, you ate some bad food, isn't it? If you're having a mental diarrhea, you are obviously consumed something wrong. What this wrong thing could be is the moment you identify yourself with something that you're not, then you're finished. Your mind is a continuous runs. There is no other way. Do what you want. Try as hard as you want.
it is not going to stop. If you do not identify yourself with anything that you are not, you know how to be with everything, you know how to use everything, but you're not identified with it, then you will see if you sit here, simply mind will be like this. You want to use it, you can use it, otherwise it'll be like this. इस पे Right now, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या बोला मतलब है? मैं भी यहाँ पे क्या मतलब बहुत डीप चीज़ बोला गया है यहाँ पर लास्ट 2-3 मिनट में। क्या आपका मेरा है सदगुरु का इसका जो आंसर है ना, मैं समहाउ मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था माइंड के बारे में, सदगुरु जो इसका आंसर दिए ना, मतलब आप समझिए जो सदगुरु ने आंसर दिया है वो उनके लिए एप्लीकेबल है ना, जिनको ब्रह्म ज्ञान बोल दिया या ये समझ में आ गया कि दे आर नॉट देयर माइंड एंड बॉडी। द मोमेंट यू रियलाइज दैट तो आपका हो गया, आप मतलब यू आर अवे फ्रॉम सफरिंग एंड ऑल दिस माइंड चैटर। आपसे लोग क्वेश्चन पूछें कैसे करें, ठीक है। और जो मतलब ये है कि आपको ये पता चल गया, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ योर ब्रेन और योर बॉडी और योर माइंड, और वो आपको दिखता है। आप अभी जैसे अभी की बात कर रहा हूं, आप जैसे अभी आप बोले ना माइंड को कंट्रोल करना, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, आप एक तीसरे आदमी हो, माइंड भी एक अलग आदमी है, आपका बॉडी भी एक अलग आदमी है, आप एक तीसरे आदमी। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, आपका सारा सफरिंग खत्म हो गया। तो जिस समय भी मतलब सफरिंग आया, आप ये रियलाइज कर लीजिए मैं वो हूं ही नहीं ना, तो आप उससे निकल जाएंगे। और जो सदगुरु ने एक और बोला, मतलब मेंटल डायरिया वाला साइड, ये मतलब सदगुरु को पता है कुछ कुछ आंसर्स जो है ना काफी मतलब क्या बोलूं, इट्स अ मिक्स ऑफ बुद्धिज्म विद गीता, उस हिसाब से लग रहा है। मतलब जैसे एक्सेप्टिंग कि हाँ मैंने कुछ गलत देखा या गलत सुना इसीलिए गलत थॉट आ रहा है, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हम एक इंसान है। मतलब बुद्धिज्म ये सिखाता है कि तुम एक इंसान हो, और गीता ये सिखाता है कि तुम एक आत्मा हो, ठीक है। अब यही दोनों को कंबाइन करना है कि हम लोग एक्सेप्ट करना कि हाँ हम एक इंसान है। अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे मतलब जैसे मेरे को है, ठीक है, मैं अगर कहीं कोई चिड़िया मरा हुआ गिरता हुआ देख लिया, ठीक है, मेरा मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा खराब हो जाएगा। इस नहीं आप मतलब उससे भाग नहीं सकते हो, आप वो इंसान, आपका मूड खराब होगा। नाउ कमिंग टू कि यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर नॉट दैट पार्ट। तो जब आपको दर्द होने लगा, उस मूड से खराब होने लगा और आपको दिखा कि अभी मान लीजिए काम करने जाना है, तो आपको इंस्टेंटली रियलाइज करना होगा कि तुम मैं नहीं हूँ वो, मैं कोई और हूँ। अभी ये आदमी बॉडी को लेके आया हूँ काम कराने के लिए, काम कराऊंगा। तो मतलब इसका बेटर आंसर इस टाइप से होता है, बट मैं गीता वाले स्टाइल से बोला। सदगुरु मतलब यही इसका आंसर दिए कि द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट बॉडी एंड माइंड, इट्स पीस, दैट्स इट। तो इसको मैं भी थोड़ा मोड़ा उतना डीपली तो नहीं, लेकिन अपने एस्पेक्ट में क्या समझ रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सॉरी, जो मैं फील करता हूँ और जो परहैप्स मैं अप्लाई भी करता हूँ अपने आप पर, ये कि जैसे उन्होंने कहा ना कि यू आर इन द ट्रैफिक एंड सडनली इफ यू डिअटैच योरसेल्फ फ्रॉम द माइंड एंड यू आर जस्ट इमेजिन यू आर ऑन अ हॉट हॉट बैलून, सो आप ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, so it will look soothing कि yeah, some event is happening, okay, I don't need to bother, क्योंकि ऊपर से आपको बहुत बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट दिख रहा है कि वो ट्रैफिक क्यों हुआ, ठीक है। यू कैन एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसको मैं इस तरह लेता हूँ कि लाइक आवर बॉडी, माइंड एंड द थर्ड पर्सन विच आई एम डी अटैचिंग, दैट इज द रियल पावर एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस। यस, क्योंकि हम आवर पर्सनैलिटी इज नॉट आवर माइंड, माइंड एक यू टूल है। जैसे कहते हैं ना गीता में, यस, इंद्रियां, घोड़े और क्या कहते हैं रथ, और एक सारथी है। तो दैट कॉन्शियसनेस, वो सारथी, वो देख सकता है कि क्या हो रहा है। तो वो ऊपर से यस, देख रहा है कि अच्छा ये माइंड में ये हलचल मची, ये थॉट आया। अगर हम उसको डिअटैच करके मैं देखूं कि व्हाई दिस थॉट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, व्हाई दिस मींस द सुनामी ऑफ थॉट इज कमिंग, अगर मैं डिअटैच कर लूं अपने आप को और देखूं कि ओके बिकॉज ऑफ दिस थिंग दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे ये पे प्रॉब्लम है और मेरा ब्रेन बार बार उस पर जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ऑटोमेटिकली आई एम सेइंग लाइक अ डायरेक्टर कि हाँ मूवी यहाँ चल रही है, ओके कोई ऐसा है, सो आई विल बी काम एंड कंपोज्ड, okay, no problem, I can easily solve those things. The moment I will become that consciousness will become the mind,
उसका हम्म, जो पर्सपेक्टिव है ना चीज़ें देखने का, हम्म, वो बहुत लिमिटेड हो हम्म, जाता है। सडनली वो सिर्फ़ देख पाता है ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम इधर से आया, अच्छा इसका रिएक्शन ये कर दें, इसका प्रॉब्लम यहाँ से आया, हम्म, ये रिएक्शन कर दें, अब उसी में वो थकने लगता है। बट व्हेनेवर यू डिटैच फ्रॉम दैट माइंड एंड यू जस्ट level up like a consciousness, now you can see why this problem is coming, what is solution, okay आके ऐसे जाके ये कर देंगे, don't worry mind, keep calm, this will be मैंने the problem will be solved, तो माइंड भी होता है ओके नाउ somebody is controlling me। जब वो कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है ना, तब वो माइंड बोलता है यार हम्म, मेरे को छोड़ दिया, कहाँ जाऊं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाउ टू सॉल्व इट। मैं बिल्कुल जो हम्म, गीता का जो आप देखें वो चित्र, वो घोड़े वाला और रथ वाला और सारथी वाला, मैं बिल्कुल जो हम्म, गीता में एक्सप्लेन किया गया, मैंने गीता अभी पूरा पढ़ा नहीं है, आई एम इन द प्रोसेस टू रीड yeah, एंड एब्जॉर्ब। तो ये yeah, चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सदगुरु जी ने वही कहे शायद कि इतने सारे जो मेंटल थॉट वॉमिटिंग हो रहा है, वो हम्म, इसलिए कि हम लोग एज ए वी बिकम माइंड, और हम उस वॉमिट हम्म, में उस द सी द ओशन ऑफ थॉट्स में फंस जाते हैं, और हमें उस yes, माइंड को समझ में नहीं आता निकलना कैसे। द हम्म, मोमेंट वी विल डिअटैच फ्रॉम दैट, और हम ऊपर से जैसे देखेंगे, छत हम्म, से देखेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप 10वीं मंजिल पे चले जाओ तो आपको पूरा ट्रैफिक, पूरा शहर दिखने लगता है। आपको पता चलता है कि अच्छा देखो यार इस स्ट्रीट पर ट्रैफिक है। देन वी कैन आल्सो सी कि हम्म, अच्छा वहाँ पे देखो वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है। दैट्स सही हो रहा है। हम्म, डोंट वरी, डोंट पैनिक। द ड्राइवर इनसाइड द कार ऑन दैट ट्रैफिक जैम, प्लीज डोंट वरी। देयर इज सम प्रॉब्लम। वहाँ पे देखो वहाँ पे क्रेन आ चुका है, उसको हटा रहा है। वेरी सून योर ट्रैफिक विल बी क्लियर। बट वो ड्राइवर जो है उसको पता नहीं है कि सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो वहाँ सोच रहा है कि लगता है आई एम इन दिस ट्रैफिक जैम फॉर इन्फिनाइट और मे बी फॉर लॉन्गर टाइम। तो उसको नहीं दिख रहा है yes, पर मेरे को दिख रहा है। सो हम्म। इसको अब मैं इस तरह से ही देखता हूँ। आप जो बोले ना, इस पे मैं ऐड एक चीज करता हूँ कि द मोमेंट आपने हुँ, जैसे बोला ना डायरेक्टर, हुँ, द मोमेंट यू बिकम डायरेक्टर, आप सीधे वो ड्राइवर को चेंज करके, उसका एक्टर है, ड्राइवर हटा दो, उसकी जगह बैठा दो एक बंदा जो ट्रैफिक देख के खुश हो जाएगा। हुँ, लाइक यू कैन जस्ट डू मेक योरसेल्फ हैप्पी द मोमेंट यू डिटैच योरसेल्फ। आप मतलब सेम ट्रैफिक में पों 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 पी 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 से आपके दिमाग में गाना चलने लगेगा। जिस ट्रैफिक से आप हुँ, इरिटेट हो रहे थे, उसी से आप एन्जॉय करने लगे हो। द मोमेंट यू रियलाइज यू हुँ, आर डायरेक्टर, यू कैन चेंज एनीथिंग। अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दो, या बलून पे चले जाओ, जो भी आप बोले ना, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर डायरेक्टर, आप कहीं पे भी जा सकते हुँ। और मैं वीडियो के एंड में ना ये जो अभी जो मैंने बताया ना बाबा, इसका हो। एक अलग एप्लीकेशन भी बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ हाइली। एंड ओके। बिलीव मी बाबा, दैट इज़ वेरी पावरफुल वेपन दैट आई ओके, हैव पर्सनली। जो शेयर बहुत विद मी। लोग जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, दे एप्रिशिएट इट कि हाउ डू आई डू इट इन सोशल मीन्स सोशल इंटरेक्शन। तो मैं ओके। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ एंड सडनली आई नो द सॉल्यूशन कि क्या होने वाला है, क्या होगा। मैं इस पे आगे बात करता हूँ, ठीक है? आगे वीडियो आगे देखते हैं। Now your hands are like this, or you're holding it tied up because it'll go all over, is it? No. You can keep it like this. You can keep it like this, you can keep it like this. When you want to use it, you can use it. So it's a useful instrument. Suppose your hands become like this. You know, some people have become like this. Yes or no? If it becomes like this, you will become ridiculous, isn't it? If it happens to your mind, also you're equally ridiculous. It is just that you are living in the comfort that nobody else can see it. But people can see it. They watch you closely enough, they can see it, isn't it? And whether they can see it or not, that's not the point. The point is, the most important faculty of your life is out of control. Doesn't matter whether they can see it or not, that's not the issue. The issue is the most important faculty in your life is out of control, doing its own rubbish all the time, not doing what you want it to do. So, if you have to be freed from this ailment, you should stop eating bad food. Wrong food or bad food means you're identifying yourself with things that you're not. If you sit here, if you're not identified with this and with this, then you will see everything is just fine. Then your mind will do what you want it to do. Otherwise, it will simply hang there, and that's how it should be. Mind should not be telling its own stories all the time. It should tell the story that you want it to tell, isn't it? Otherwise, it's quite a nuisance.
तो यहाँ तो वीडियो खत्म हो गया और जो लास्ट का लाइन है बाबा कि द माइंड शुड नॉट टेल इट्स स्टोरी बट इट शुड टेल ओनली व्हाट यू वांट इट टू से। क्या बोलते हैं इसमें, Yes. क्या बोलना चाहेंगे? यही है, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर समथिंग एल्स यू कैन गाइड योर माइंड टू टेल व्हाटएवर स्टोरी यू वांट। अब उसके बाद आपका वांट वाला पे है, तो द मोमेंट वी स्टॉप अटैचिंग, वही जो सदगुरु ने बोला ना, द मोमेंट वी स्टॉप आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी माइंड, या फिर मेरा नाम अविनाश है, मैं आईआईटी खड़गपुर, मतलब जितना चीज से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूं, मैं दर्द में जाते जाऊं, तो वही बोला सदगुरु का आंसर इसका वही है, फर्स्ट आइडेंटिफाई यू आर नॉट इट, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई पीस। लेकिन मुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बोला ना मैंने कि इफ आई एम एनफ कॉन्शियस कि मेरा ब्रेन क्या एज ए फिजिकली मुझको कैसे प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है, आई एम गिविंग द कमांड टू माई माइंड, टू माई ब्रेन कि एक्ट लाइक दिस, बिहेव विद दिस पर्सनैलिटी, behave softly, behave arrogantly, behave like a lion. I am consciously telling my mind to behave like this. It's mean that mind is in my control, and that mind is telling the same story that my consciousness means me, the inner me is telling to my mind कि भाई देख कैसे तेरे को काम करने का है, अपने आप मत इधर उधर उछलने लगना, तुझे इस तरह बिहेव करना है, and you will behave just like that. और विद टाइम जैसा सिचुएशन पड़ा, मेरा कॉन्शियसनेस ने देखा कि ओके सिचुएशन ऐसा है, बिहेव लाइक दिस, सिचुएशन ऐसा है, बिहेव लाइक दिस, ये आदमी ऐसा है, बिहेव लाइक दिस, टॉक लाइक दिस। अब वो ब्रेन बिल्कुल वैसा ही तुरंत अपने आप को अलाइन कर लेता है। अब उस समय जो ब्रेन क्या है ना, एक एज ए पावरफुल मैनेजर की तरह काम करता है, मैनेजर। आई एम यूजिंग मैनेजर एंड कॉन्शियसनेस को मैं यूज करता हूँ एज ए बॉस, कि मैंने मैनेजर को बोला कि देख भाई कंपनी ऐसे चलानी है, कंपनी क्या है, दिस पर्सनैलिटी, उसको इस तरह यूज करना है, सामने सिचुएशन है। अब सामने से जो मैंने बोला ना कि मैं एंड में बताता हूँ कि क्या यूज करना होता है, अब सामने से कैसा भी सिचुएशन आए, सडनली कोई भी मुझसे बात कर रहा हो, कोई सिचुएशन आ गया, कुछ झमेला हो गया, सो बिलीव मी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे अचानक से कुछ सिचुएशन में ऐसा डाल दिया कि यहाँ झगड़ा हो सकता है या जो हो सकता है, सडनली अगर मैं सिर्फ माइंड होके सोचूंगा ना, तो हो सकता है कि मैं स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई कर दूं उसको, कुछ ऐसा हो जाए, ईगो हर्ट कर जाए, वो हो जाए, क्योंकि सारे ईगो फेगो जो इतना भी है ना, अहंकार वगैरह सब वो माइंड में रिसाइड करता है। अब कॉन्शियसनेस क्या करता है, वो ऊपर उठ के देखता है कि कम ऑन प्रशांत, इतनी बड़ी भी बात उसने नहीं बोली, कम ऑन, देखो यार अगर तुम उससे आज झगड़ा कर लोगे तो 2 दिन बाद वो इस्तेमाल होने वाला है वो शख्स, डोंट डू दिस थिंग, यूज द ब्रेन करेक्टली, कम ऑन प्रशांत, ये आदमी को सबक सिखाना जरूरी है, इवन ब्रेन अगर डर भी रहा है, कम ऑन यू कैन फाइट। तो मतलब वो उस लेवल पे जब गेम चलता है ना, तो मैं 4 दिन पीछे भी देख सकता हूँ, 4 दिन बाद को भी देख सकता हूँ, और जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। और उस समय जो रिप्लाई होता है, उस समय जो टॉक होता है, उस समय जो आपका पर्सनालिटी जो दिखता है ना, सडनली लगता है कि हाउ ही इज, सो ऐसे कैसे कर रहा है, इतना फ्लूइडली कैसे वो मैनेज कर रहा है चीजों को। हाँ बोलिए। अब ये बहुत मेरा कुछ नहीं, आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं क्या, बहुत सालों से? बहुत पर बच्चों से नहीं, या कह सकते हैं कि यस आई ट्राई इट ऑल द टाइम मींस ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड इवन फॉर एग्जांपल आई एम वी आर शूटिंग दिस, आप तो मुझको कैंपस में देखे ना, जब मेस का इंचार्ज वगैरह काम कर रहा था, यू सॉ मी कि हाउ आई यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। अब आपने कई बार अप्रिशिएट भी किया था कि प्रशांत यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी फ्लूइडली। तो बस ये चीज मैं हमेशा करता हूँ, और ये कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है बाबा, फिर बोल रहा हूँ ना, जस्ट कॉन्शियस होके मुझे बात करना है, कॉन्शियस होके उस सिचुएशन को एनालाइज करना है। आई विल नॉट बी रिएक्टिव, neither I will be neither I will be passive, neither I will be active person nor passive person, I will be none of them। मेरा ब्रेन का काम है एक्टिव और पैसिव होना, मैं पीछे से खड़ा होकर बस खाली देखता हूँ कि भाई देखो सिचुएशन ये है, व्हाट डू यू थिंक। ब्रेन इज वेरी पावरफुल, उसको पता है क्या करना है, बट दैट पर्सन, दैट ब्रेन नीड्स ए मैनेजर, दैट्स अ बॉस। जैसे आप मुझे हमेशा बोलते हैं ना कि आई कैन एक्ट, जैसे आप ड्रामा टीम में थे, यू कैन बी गुड एक्टर, बट मुझे एक चाहिए जो मुझको लीड करे, सिचुएशन समझाए, उसके बाद मैं कर दूंगा। लेकिन तुम अगर वो जो इंसान जो लीड करने वाला है, जो डायरेक्शन करने वाला है, वो अगर आदमी हट गया तो आई कांट एक्ट प्रॉपर्ली। इस टाइप का आपने कुछ बोला था, सेम चीज यहाँ पर भी है, एक्टर को कैरेक्टर चाहिए होता है जब एक्टिंग हाँ बस वो चीज। तो इन द सेम वे यहाँ भी जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है, मैंने समझ लीजिए कि वो अर्जुन है एकदम,
ही इज रेडी टू फाइट, वो किसी से भी लड़ सकता है, बहुत सारी सिद्धियां पाया हुआ है, उसको जो जरूरत पड़ता है कि अच्छा मुझको ये हथियार चाहिए, उसके लिए ये सिद्धि करना पड़ेगा, अर्जुन की तरह वो जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसको समझाने वाला एक कृष्ण चाहिए, एंड दैट माई कॉन्शियसनेस इज माई कृष्णा, जो कि दिखेगा मैं नहीं, आपको बस लेकिन हाँ। मैं आपको इस चीज पे ऐड करना चाहता हूँ। आपको लग रहा है, आप जो बोल रहे हो ना, बहुत ही इजी आपको लग रहा हो क्योंकि आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। बट टू जस्ट गिव यू कंटेक्स्ट, गीता का चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 18 यही सिखाता है। तो आपका मतलब अननोइंगली यू लर्न द बैक साइड ऑफ द गीता। मैं अभी सेकंड चैप्टर तक पहुंचा हूँ। हाँ, मैं ठीक है, इसी में आपके इसी में 12वां घूम गया चैप्टर हूँ, तक। सेकंड चैप्टर में मैं घूम गया हूँ, सेकंड चैप्टर तो उसी में खो गया। सेकंड चैप्टर तो मतलब आपके लिए समझ बहुत रहे, डिफिकल्ट होगा। सेकंड और कर्म योग थोड़ा सा पढ़ा था, और मैंने ओशो के थ्रू में पढ़ रहा हूँ, ओके और ओके रिकॉर्डिंग भी डालूंगा मैं इस चैनल पे। लेकिन क्या होता है ना कि मैं उसी में एब्जॉर्ब हो गया हूँ, घुल गया हूँ, कि होता नहीं कि मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए वो सेकंड थॉट हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि सेकंड थॉट भी नहीं, फर्स्ट थॉट भी नहीं, वो जीरो थॉट हो जाए मेरा, कि मेरा थॉट आने से बट पहले ही वो चीज वो कमांड कर दे कि ये चीज ऐसा है। मैं आपको समझे? बता रहा हूँ जो आप कर रहे हो ना, जो आपने अभी बताया ना, यही आपको हम्म। चैप्टर 2 टू मतलब 1 छोड़ो, 1 भी मान लीजिए, 1 तक मतलब जो भी है, 1 टू 10 आपको यही सिखाएगा अच्छा। कि आप कौन हो, और उसके बाद आपको ये सिखाएगा कि आपको कैसे राइड करना। तो आपका वो सारा पार्ट कंप्लीट, आप जो बोल रहे हो ना वैसे ही करना होता है। जो और आपको ये लिखा एक्सप्लेन कर। वो जो इमेज है ना बाबा, जो घोड़े वाला और सारथी, ये इमेज ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने ये इमेज हमारे घर में बहुत जगह मैंने वो इमेज हमेशा देखा, और कई बार मैं पापा से या किसी से हमेशा पूछता था कि क्या मतलब है, घोड़े वाला फोटो बड़ा अच्छा है। तो कोई जिनको उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी स्टिल दे यूज्ड टू से कि देखो वो घोड़ा जाना है और एक लगाम लगाया हुआ है उसको, तो रथ इधर उधर भागेगा अगर उस घोड़े का लगाम वो सारथी नहीं पकड़ेगा। उस घोड़े में भी बहुत ताकत है, उस रथ में भी बहुत ताकत है, लेकिन अगर वो सारथी हट गया वहां से, तो ये तहस-नहस हो जाएगा, रथ टूट जाएगा, घोड़े बिखर जाएंगे। बस वो रथ इसलिए सुंदर दिख रहा है या प्रॉपरली चल रहा है, क्योंकि उस पे एक सिंपल सा, साधारण सा सारथी बैठा हुआ है, जिसके पास घोड़े जैसी ताकत भी नहीं है, रथ जैसा ताकत भी नहीं है उसके पास। स्टिल वो सारथी इतना कॉन्शियस है कि उसे कहाँ ले जाना है, वो उंगली कहते हैं ना, उंगली के झटके से वो घोड़े का दिशा बदल सकता है, उंगली के झटके से रथ को रोक सकता है। दैट पावर दैट सारथी हैज, सो वी नीड टू बी दैट पर्सन। मैं अभी आपने ये जो बोला ना, लाइक इफ आई मतलब जरूरत से ज्यादा पता नहीं मुझे जो लगा, दिस इज समरी ऑफ गीता। तुम्हारा कॉन्शियसनेस कृष्ण है, तुम अर्जुन हो, तुम्हारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एक रथ है। दैट इज गीता। सब चीज यही है, आप बोल तो यही ए टू है, जेड। आपको समझना होगा कि और गीता में यही बताता है कि ये मतलब ये प्रूफ करता है कि तुम कृष्णा हो। पूरा गीता का चैप्टर 1 टू 10 जो है प्रूफ करता है कि तुम कृष्णा है, और 11th में आपको दिखाता है तुम कैसे कृष्णा हो। तो यानी Now, मैं तो बहुत पहले से मान रहा हूँ कि आई एम कृष्णा। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप लास्ट वाला पूरा कंप्लीट कर रखे हो। आपको ये समझना होगा कि आप अर्जुन भी आप ही हो, रथ भी आप ही हो। मतलब और आपको और ये आपको बोल चीज, रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, मैं आपको इसीलिए तो बहुत बार सपोर्ट भी करता था। मतलब मुझे जो मतलब आप समझो यही पार्ट है कर्म योगी में। आपको क्यों बोलता था, आपने ज्ञान लिया हुआ सबसे कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर डूइंग इट यू विल बी बेटर, दैट्स इट। मतलब और मुझे लगता है ना बाबा कि इट इज वेरी सिंपल। ये मुझे सिंपल लगता है, इसलिए मेरे से होता है। मैं ये ये भी बता रहा आपका हूँ। नेचर है, ये आपका नहीं नेचर नहीं है, वही बोल रहा हूँ कि दैट्स पता नहीं, देखिए अब एक सिंपल सी बात बोलूं। जैसे मैंने सुना कहीं पे कि बहुत सारे एक ऐसा भी समय था, जो कि बाहर से इन्वेडर्स या बहुत सारे जो पलायन करके हिंदुस्तान आए थे, जब बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग पानी ऐसे पी रहे हैं, या फिर ग्लास से पी रहे हैं, मैंने मटके से मुंह से ऐसे लाके पी रहे हैं, एंड दैट वाज टोटली न्यू फॉर देम। उनके लिए यह था कि ऐसे पीना है या फिर मुंह में पानी डुबा के पीना है, इस टाइप का उनका था कि कोई चीज किसी वेसल में लेके इस तरह ग्लास की तरह भी पिया जा सकता है। ये मैंने कहीं पढ़ा, मतलब कहीं पे देखा था किसी वीडियो में, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को भी लेता हूँ, तो जो कि बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही कॉमन, मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट है, स्टिल वो किसी के लिए लगता है कि अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सबसे पावरफुल, ऑल ऑफ देम आर वेरी सिंपल। ये मैंने एहसास किया है कि खुश रहना बहुत सिंपल है, किसी को खुश करना, खुश रखना बहुत सिंपल है,
किसी को कुछ अच्छा गाइड करना बहुत सिंपल है, किसी को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। किसी को जाहिल बना के रखना दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। पर किसी को एजुकेट जस्ट करना बहुत सिंपल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्ल्ड दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं ना, एक पेड़ लगाना बहुत सिंपल है बाबा। एक बीज आपको देना है केवल। पेड़ काटने में मेहनत लगता है, उगाने में बहुत सिंपल। या वो बात अलग है कि वो टाइम लगता है, बट सोच के देखिए जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, किसी से दोस्ती करना बहुत सिंपल है। लेकिन आप जब दुश्मनी करते हैं किसी से तो मतलब आपने अपने को बहुत कठोर और वो बनाया है, मतलब यू बिकम ए जानवर, तब आप उससे ऐसा बात करते हैं, बिहेव करते हैं, देन यू बिकम एनिमी। लेकिन अगर दोस्ती कीजिए तो आपका एक स्माइल भी आपका एक कनेक्शन फट से बना देता है। कोई भी जानवर को लीजिए, कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा जो भी है, गाय, आप उसको एक बार पुचकार दीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया की सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ना, इमोशनली या वो व्हाटएवर, या फिर जो इंटेलेक्चुअली जो बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है, जो नेचर ने हमें दे के रखी है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल। हाँ, जब तक नहीं पता है तो सिंपल नहीं है। 2+2 4 मैं होता है, बहुत सिंपल है, पर जिस बच्चे को नहीं पता है ये चीज़, उसके लिए रॉकेट साइंस है। क्या आपका इसमें मैं राय है? आप एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। और मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए जो चीज बहुत इजी था, मैं जितना लोगों से मिला हूँ बहुत टफ है। जो आपके लिए बहुत इजी है ना, तो मतलब आप हुँ, जैसे आप चमक के आप लोग आप कृष्णा हो, आप मतलब कृष्णा मोड में बन के आप अपने रथ को राइड कर रहे हो ना, तो बहुत लोगों हुँ, को नहीं आता करना, मतलब उनके लिए इंट्यूटिव नहीं होता है। मतलब उनको ये नहीं नहीं मैं बॉडी ही हूँ, मैं क्यों बाहर वाला जाऊँ, मतलब नहीं मैं बॉडी हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को पता है मैं ये हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे को कोई और बना रहे हो, मैं नहीं हूँ। और तो आपके लिए बहुत इजी है, आप मेरे को समाओ ग्राउंडेड हो, नेचुरली ब्लेस्ड हो। नहीं, नहीं, और सिंपल सोच के देखिए ना बाबा, बचपन से हम लोग टीवी सीरियल देखते थे। माने धर्म का ज्ञान तो हमें शायद टीवी सीरियल से ही मिला, जो कि अपभ्रंश फॉर्म में मिला है, सही मिला भी नहीं। जो भी जो भी मिला, मिला मेरे घर में उतना कोई अच्छा मिला। जो और घर में हमारे क्या है कि पूजा-पाठ जो नॉर्मल होता है वही है। शास्त्र-वास्त्रों का अध्ययन का कोई रिवाज नहीं है, ठीक है? तो अब क्या वो है कोई कि उसमें इंडिया भी जब से मैं ये लाए थे। लाइन हाँ, कुछ-कुछ जो लाइन थे ना, जो कि मैं कण-कण में हूँ। श्री कृष्णा एक सीरियल आता था संडे को, तो दूरदर्शन पे हम लोग देखते थे। मैं एक कण-कण में हूँ। ये जो लाइन है ना, ये मुझे बहुत हिट करता था कि हम लोग जब जब उसको क्यों हिट करता था मैं बोलता हूँ आपको, कि आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। पत्थर बचपन में यही सब होता था कि पत्थर से खेल रहे हैं। पत्थर उठाया अनकॉन्शियसली ना, मन में लगता कि इसे इसमें भी है कृष्ण क्या? होगा, फेंक दिया। अब सोचिए, लेकिन उस समय के लिए उसने थॉट दे दिया मेरे को कि अच्छा कण-कण में भी है, ऐसे रेत खेल रहे हैं, कण-कण में भी है क्या? यहाँ भी है क्या? अच्छा मुझ में भी है क्या? तो मुझ में तो कहाँ है? तो मैं ये पाखंड वाले में नहीं जाता। एक दिन फिर लगा कि नहीं यार, अगर वो मुझ में ही है तो वो किस फॉर्म में है? क्या वो कहीं कहीं बैठा हुआ है? वो भी नहीं है। अगर कण-कण में है, तो जब मैं एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा उसमें भी होगा। तो मतलब एवरीथिंग में है। तो मतलब ओवरऑल फिर समझ में आया कि आखिर वो गीता में क्या बोलना चाह रहे हैं वो कृष्ण। वो बहुत ही सांकेतिक भाषा में बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं, जो शायद हम उसको एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह सुन के, एक कान से सुन के हमें लग रहा है समझ रहे हैं, बट एक्चुअली वो बहुत ही सिंपल बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, कि जस्ट उस हाँ। एन्क्रिप्शन का आपको एक की मिल जाए ना, आपको मालूम पड़ेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं। जैसे हम लोग क्रिप्टोग्राफी में पढ़े हैं ना, कि बस एक की देना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी बिट का वो हो, एन्क्रिप्शन हो, डज़न्ट मैटर। फट से खुल जाता है कि अरे अरे ये इतना सिंपल था। तो वो बोल रहा था कि बस एक की है भाई, जैसे तुम लगाओगे हो जाएगा। अदरवाइज़ आई एम हाइली एन्क्रिप्टेड। और क्या आप बोलते ये जो हैं? बोले ना कि आप एग्जैक्टली सही है, जो आप कन-कन में हैं मैं, आप समझिए गीता का एक-एक स्टेटमेंट, एक-एक श्लोक जो है ना, इट्स गुड एनफ। अगर आप एक को भी रियलाइज कर लिए, आपको समझ में आ गया क्या कृष्ण जी बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, 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 बट बिल्कुल। और एकदम। आपके साथ पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब एक एडवांटेज है आपको, आप लोगों से मिलिएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लेट गो ऑफ देमसेल्फ। आपने शुरू से ही लेट गो कर लिया। आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है ना, द मोमेंट दे नो कृष्णा इस कन में है, तो कृष्णा से आइदर लड़ना चाहते हैं या कृष्णा को यूज करना चाहते हैं, आप ढूंढने लगे। तो हाँ, मैं भक्ति वही नहीं मतलब करता आप हूँ द मैं अभी मोमेंट भी। यू मेरा भक्ति अलग टाइप भक्ति का है। नहीं, ये मतलब हमारे में भक्ति के साथ योग जोड़ा हुआ है। हमारा बस भक्ति अकेला नहीं है, योग है, हाँ, मतलब हर चीज योग है। तो आपका योग बहुत ही स्ट्रांग था, यू न्यू यू आर कनेक्टेड। तो मतलब तो और मैं आपको तो मतलब अच्छा, इसमें मतलब तारीफ मुझे अपनी मुझे लगाओ मुझे कर रहा मुझे हूँ। काम मुझे 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 काम करता है ये चीज़ें, एंड इट हेल्प्स मी। अभी क्या है, आई नाइदर आई केयर। ये काम कर रहा है, इफ समथिंग इज वर्किंग देन दैट मशीन इज फाइन, एज सिंपल एज दैट। अब वो मशीन में क्या इट्स प्रॉब्लम है, वेरी क्या है, इफ इट इज गिविंग यू द आउटपुट, दिस इज यूजफुल मशीन।
जिस दिन हाँ, काम करना बंद परफेक्ट कर देगा, प्रोजेक्ट। देन आफ्टर दैट आई विल सर्च फॉर समथिंग एल्स, है कि नहीं? अब तो ओवरऑल इसीलिए इस शायद वीडियो आपको में आपको साइंस लिया। क्या बोले बाबा? मैं बोला इसीलिए आपको कंप्यूटर साइंस इतना जचता था। हाँ, क्योंकि इट्स वेरी इंट्यूटिव ना, आइदर यू नो और यू डोंट नो, मतलब ऐसा है। और एक बार चमक गया तो आपको मालूम पड़ेगा एवरीथिंग इज रिलेटेड। मैं आपको याद है पर्सनली कई बार बोलता था कि बाबा लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, डीवीएमएस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम उसको अलग अलग देख रहे हैं, बट वो अलग अलग नहीं है। वो सेम है। जिस समय इसका इन्वेंशन हो रहा होगा, जो साइंटिस्ट होंगे ना, वो एक साइंटिस्ट होगा, मान लीजिए चेयर पे बैठा हुआ है, उसने नेटवर्किंग पे काम किया। नाउ ही थिंक्स आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन डीबीएमएस डाटाबेस, तो वही ब्रेन है उसका। The same potential of brain he has applied in networking, the same thing he is going to apply for DBMS. तो जो लॉजिक उसका ब्रेन में जो है ना, वही यूज करने वाले हैं वो लोग, मतलब द सेट ऑफ साइंटिस्ट जो भी रिसर्चर है एट सम टाइम पीरियड। तो यार ये ऑब्वियस है कि वो रिलेटेड होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं एक मार्स को बताता है तो एक नेपच्यून को बता रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंपल सा हमें काम क्या करना है, उस कनेक्शन को एक बार ढूंढना है, कनेक्शन ढूंढे, क्लिक, खत्म सारी चीज। खत्म, दैट्स इट। बस यही चीज है। और मैं हमेशा लोग यही बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स भी बाबा ऐसे ही है। आप मैथमेटिक्स में आप खुद बहुत जानकार हैं, आपको पता होगा कि आपको एक चीज मालूम पड़ता है, अगर आपने कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया तो आपको सब चीजें वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह टूटनी शुरू हो जाती हैं द कि यहाँ पे मोमेंट एक तोड़े सब धड़ करके सब खुल जाता है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एग्जैक्टली सेम चीज देखता हूं। मतलब आपको एक बार मैथ्स पढ़ते जाओगे पता चलेगा जस्ट a + b = c लिख रहा, कोई नया कुछ लिख ही नहीं रहा, सेम चीज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखे जा रहे हैं बस। इट्स जस्ट दैट। तो और बताइए बाबा, क्या रेटिंग दीजिएगा इस वीडियो को? नॉट द टॉक्स ऑफ सदगुरु बट द वीडियो, द पार्ट ऑफ हाँ, इस इस वीडियो वीडियो को को। मैं 7 दूंगा। एक तो नॉइज था और प्लस हाँ, बस मैंने वो ठीक है, कारण वो से। 9 साल पुराना है और हाँ, डेफिनेटली किसी बड़े बड़े हॉल में ये टॉक दिया जा रहा है, और तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगा नहीं। दूसरा और दूसरा पार्ट था कि जो क्वेश्चन था उसका, जैसे पिछले वीडियो में सदगुरु ने एग्जैक्ट फुल आंसर दिया था इंक्लूडिंग द लास्ट पार्ट। इसमें सदगुरु ने मतलब क्वेश्चन को करेक्ट भी नहीं किया और आंसर मतलब उस हिसाब से, तो इसीलिए 7। अदरवाइज तो सदगुरु मेरे मेरे अनुसार ये ऑलमोस्ट, अगर नॉइज वगैरह वीडियो क्वालिटी में काट दूं तो दिस इज 8 फॉर मी, बिकॉज जो माइंड चैटरिंग के बारे में, हाँ, लेकिन दिक्कत यही है कि बहुत ही इनक्रिप्टेड वर्ड्स यूज हो रहे हैं अगेन। मैं बोला ना कि द गुड थिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज हाईली इनक्रिप्टेड, but the key for that encryption is very simple. So we don't need to find the encryption, we don't need to find the algorithm for that encryption, we just need to find that simple key. तो अगर मुझे की मालूम पड़ जाएगा ना, तो जो सदगुरु जी बोल रहे हैं, that is very obvious for me. 11:11 अभी टाइम हो रहा है 11:11, मुझे 11:11 का टाइम बहुत दिखता है। अभी भी देखिए 11:11 हो रहा है। गुड। सो तो ठीक है बाबा, तो काफी कुछ सीखे इससे, मुझे तो बहुत अच्छा Yes. लगा। एक थॉट क्लियरिटी दिया। एक्चुअली बहुत चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, बट वी नीड टू ऑर्गेनाइज दैट थॉट, ऑर्गेनाइज दैट Yes. थॉट। और जैसे ही वो थॉट ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, देन इट इजीली कम्स टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो देखा, अब देखिएगा एक चीज क्या होगा कि जैसे आप कल परसों, whenever your mind will start chattering, automatically these words will pop up in your mind कि okay, chattering हो रहा है, we just need to look it कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीछे होकर देखते हैं, देखिएगा ये बस इम्प्लीमेंट खत्म। करेंगे। बस यही प्रैक्टिस करते जाना है, एंड दैट यू विल गेट दैट की। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देखे, कि प्रैक्टिस करना है दोस्त, कोशिश करना है। थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट जानते हो बहुत काम करता है। एटॉमिक बुक एक बुक है जिसमें, एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है जिसमें हर रोज 1% या फिर एक इक्वल इंटरवल में 1% इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। अगर हम जस्ट वो इम्प्रूवमेंट भी लाते जाएं तो इन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, और बहुत सब्सटैंशियल, कि रिजल्ट दिखने के बाद लोगों को लगता है कि वाओ, व्हाट अ चेंज, व्हाट एन इम्प्रूवमेंट, कम ऑन। सो इसलिए मैं अपने दोस्तों, आपको जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। सदगुरु की बातें हमेशा अमेजिंग रहती हैं, मुझे तो बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमेशा। और एक लाइक कमेंट शेयर अब बनता है, इस पे आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की जो भी वीडियोस आए आपको मिलते रहे। और आप
लाइफ में थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करते रहें। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, अविनाश जी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन अपना पर्पस ज़्यादा नहीं जानना है। अपना पर्पस सिर्फ़ इतना है कि कल जितना जानते थे, जितना हमें अवेयर हैं, उससे आज थोड़ा-सा बेटर होना है, दैट्स ऑल। यही ल मेरे मेरे लाइफ़ का तो यही टारगेट रहता है कि जस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये कोटेशन लिखा हुआ है कि आई एम बेटर देन आई वाज़। ठीक है? तो दिस इज़ माय होल टारगेट। अब ये मुझे मेरे लाइफ़ के आखिरी साँस तक मुझे कहाँ तक पहुँचाएगा, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा ना मुझे लड़ना है, ना उलझना है। लाइफ़ शुड बी सिंपल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अविनाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पे को-होस्ट बनने के लिए। दोस्तों, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।